10वीं और 12वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे पता है प्री बोर्ड का दौर चल रहा है, और प्री बोर्ड हो और लेटर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लेटर के बारे में, और ये लेटर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों लेटर टू एडिटर। जी हाँ, लेटर टू एडिटर, और यूं कह ले इसके ऑप्शन में या जॉब लेटर, इन दो लेटर में से एक लेटर तो आएगा ही आएगा। 12वीं वालों का आता है जॉब लेटर, 10th वालों का नहीं आता है। जबकि लेटर टू एडिटर दोनों ही क्लासेस में कॉमन है, दोनों ही क्लासेस में आ सकता है। और स्ट्रक्चर या फॉर्मेट की बात करें ना तो बिल्कुल सिमिलर होने वाला, एक जैसा। तो चलो देखते हैं इसके लिए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे उसके फॉर्मेट के बारे में, और फिर बात करेंगे लेटर का। तो क्वेश्चन यहां पे कह रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट हैव बिकम द लेटेस्ट फैड। जी हाँ, अभी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, विद्यार्थियों के लिए जो विद्यालय जाते हैं। एंड द क्रेज हैज अ वेरी बैड इम्पैक्ट, बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ा है ऑन द यंगस्टर्स। जी हाँ, नव युवकों पे। कंसिडरिंग इट्स ग्रेविटी, और इस चीज को समझते हुए, इसके आकर्षण को समझते हुए, यू वांट टू एक्सप्रेस योर कंसर्न, आप अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हो, आप अपनी जो है फीलिंग को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, संबंधित समस्या को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर, एक लेटर लिखो ना एडिटर को, हिंदुस्तान टाइम्स, इन 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 शब्दों में। एंड यू आर नितिन, या तो आप नितिन हो या नूतन हो, एड्रेस यहां दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, या फॉर्मेट कह लो, है ना। तो सबसे पहले 3 लाइनों में, 2 से 3 लाइनों में सेंडर का एड्रेस रहेगा प्यारे बच्चों, भेजने वाले का पता रहेगा। ओके, एक लाइन आपको गैप देना है, फिर आपको डेट में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो डेट को लिखते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो आज है 15 दिसंबर, तो लिख देते हैं 15/12/2025। तो प्यारे बच्चों यहां मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपली लिखना है कैसे, मैं आपको बताता हूं, दिसंबर 15 2025, ये डेट लिखने का सही स्ट्रक्चर है ना, दिसंबर 15 2025। उसके बाद प्यारे बच्चों 3 लाइन में, 2 से 3 लाइन में, 2 to 3 लाइन रिसीवर एड्रेस। जी हाँ, रिसीवर का पता आपको लिखना है, रिसीवर एड्रेस। ध्यान रखेंगे जो रिसीव कर रहा है ना, एडिटर ही तो रिसीव करेगा ना, तो एडिटर, द एडिटर, और जो न्यूज़पेपर है उसका नाम, और एक आध लाइन में एड्रेस न्यू दिल्ली या इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, विषय। ध्यान रहे कि सब्जेक्ट एक लाइन से ज्यादा ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, बहुत ही ब्रीफ तरीके से लिखना होता है। एंड नाउ द सैल्यूएशन। जी हाँ, सैल्यूएशन में आप क्या लिखोगे, सर, मैडम, अकॉर्डिंग टू द एडिटर, है ना। अब आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। अच्छा, ये ध्यान रहे कि इनमें एक एक लाइन का गैप है, तो ये मेंटेन करेंगे आप। बॉडी ऑफ द लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटर का। तो सबसे पहले इसको हम 3 पैरा में बांटेंगे, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3, है ना। पहले पैरा में क्या होगा, तो आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है द टॉपिक, कि आप किस टॉपिक पे पत्र लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, एंड द स्टेट एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग, क्या आपके लिखने का पर्पस है। लेकिन बच्चे अक्सर यहीं पे सारी कहानी डालने लग जाते हैं, नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, पर्पस क्या है, किस लिए लिख रहे हो, ये बताना है। पैरा 2, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, समस्या को बताओ, क्या समस्या है, उस समस्या को एक्सप्रेस करना है आपको, एंड इट्स इफेक्ट, और उसके प्रभाव को भी, एंड सीरियसनेस, कितना सीरियस है वो, कितना गंभीर प्रॉब्लम है। पैरा 3, गिव सजेशन। जी हाँ, कुछ आइडियाज दीजिए, सजेशन दीजिए, सॉल्यूशंस बताने की कोशिश कीजिए, या फिर लोगों से अपील कीजिए, या अथॉरिटी से अपील कीजिए कि वो क्या कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, आपको बिल्कुल मुख्य तौर पर प्रमुख तरीके से लेटर को क्लोज करना है, खत्म करना है, और खत्म करेंगे इन लाइंस को लिख करके, योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर फेथफुली, इस तरीके से। एंड लास्ट में सेंडर कौन है, जैसे कि मैंने यहां आपको बताया कि इस लेटर में नितिन या नूतन, अगर आप
मेल हो तो नितिन, फीमेल हो तो नूतन। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप यही करेंगे, है ना। योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ट्रूली, सेंडर का नाम और सेंडर्स नेम या अपना नाम। अगर नहीं, सेंडर्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, और अगर आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते तो XYZ भी लिख सकते हैं और ABC भी लिख सकते हैं, ये सारे ही चलेंगे। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे इसी क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए बना के दिखाने वाला हूं, सोल्व करके दिखाने वाला हूं, और लेटर टू एडिटर, जी हाँ, कोई भी लेटर टू एडिटर हो, इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करना और फिर देखना आपके फुल मार्क्स बड़े आराम से आएंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले 3 लाइंस में एड्रेस लिखना है। तो प्यारे बच्चों आप देख लो, आप अपना एड्रेस लिखोगे। तो एड्रेस यहां पे है नितिन, हाउस नंबर 123-8। हाउस नंबर 123-8। और कोई डिटेल है? सीरियल नंबर 15 संत नगर दिल्ली। सीरियल नंबर 15 संत नगर न्यू दिल्ली। पिन कोड दिया हुआ है, जी हाँ मेंशन्ड है पिन कोड, दैट इज 110084। तो प्यारे बच्चों ये पिन कोड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे 110084। ये तो हो गया 3 लाइंस में किसका, सेंडर्स का एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया कि एक लाइन गैप छोड़ना है और फिर डेट डालना है। सो December 15, 2025। तो ये हो गया डेट। अब एक लाइन और खाली छोड़ना है और रिसीवर का एड्रेस डालना है, द एडिटर। भैया कौन सा न्यूज़पेपर है ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि यहां दिया हुआ है कुछ और, हिंदुस्तान टाइम्स दिया हुआ है और आप लिख दो इंडियन एक्सप्रेस को, मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको लिखना है इंडियन एक्सप्रेस को, है ना। तो चलो, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली 11001। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स तो हमारे यहां पे क्लियर है ना, सेंडर एड्रेस, डेट एंड रिसीवर। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी विल राइट द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप समझो ना क्या है सीरियसनेस, क्या किस मुद्दे पे लिखेंगे। सो सोशल नेटवर्क साइट हैव बिकम द लेटेस्ट फेट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, द क्रेजीनेस और क्रेज हैज अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द यंगस्टर्स। तो यहीं से हमारा सब्जेक्ट निकल करके आएगा प्यारे बच्चों। तो चलो देखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, बड़े ही सिंपल तरीके से लिख लेंगे हम, और सब्जेक्ट होगा हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग भी कर सकते हो आप, सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग दोनों कर सकते हो, सोशल मीडिया भी ले सकते हैं और सोशल नेटवर्किंग भी ले सकते हैं। ऑन स्कूल किस पे हो रहा है भैया ये प्रभाव, तो ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है, ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, विद्यार्थी जो विद्यालय जा रहे हैं उसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है, ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इन विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। अब हमारा हो गया 3 चीज, यहाँ पे 4 चीज, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, और हमने लिख दिया यहाँ पे बड़े बढ़िया से प्यारा सा सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, बॉडी की तरफ, है ना। अब देख लो यहाँ पे हमने बॉडी भी मेंशन किया था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था कि जब आप ये हो जाए तो आप फिर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद सॉल्यूशन देंगे। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन दे देंगे हम डियर सर, ठीक है, अगर मैडम लिखना चाहते तो मैडम भी लिख सकते हैं, डियर सर भी लिख सकते हैं। अब यहां से हम लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द
column of your esteemed and widely रेड न्यूज़पेपर। जी हाँ, आपका ये जो न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के जरिए, जो कि बहुत ही शानदार है और बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है। सो डियर सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed एंड वाइडली रेड न्यूज़पेपर, I would like to highlight the issue कर लो या प्रॉब्लम, the issue और प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो, the issue और प्रॉब्लम of what, of social media and its impact on school going children, on school going children। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पैरा में हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। क्या है प्रॉब्लम, जस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे क्या है प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो हम यहाँ पे बात करेंगे समस्या क्या है एक्चुअली और किस तरीके से ये बच्चों को हिंडर कर रहा है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि भैया बच्चे जो है किस तरीके से सोशल मीडिया से किस तरीके से उनको नुकसान हो रहा है और किस तरीके से वो ट्रैप हो रहे हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में और प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे, है ना। तो पैराग्राफ तोड़ेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे पैराग्राफ। तो एक्सेसिव, अत्यधिक यूज हो रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया और नेटवर्किंग भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया, है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट on the life of students, especially their high engagement and over use of such platform deprive them from their schooling, education, and hamper their study। तो ये तो हमने बात कर लिया। और somehow health issues are also there। health issues थोड़ा सा मेंशन कर दो, health issues such as weak eyesight है पूरे, and mental exhaust हो रहे बच्चे, mental exhaustions and fatigue। नाउ अब हम थर्ड पैरा पे चलेंगे और हम सजेशन देंगे कि क्या करना चाहिए एक्चुअली इस सिचुएशन को, हाउ टू कोप विद दिस सिचुएशन, है ना। तो एडिटर को हम सलाह देंगे, मशवरा देंगे कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। सो इन द लास्ट और थर्ड पैरा हम सजेशन देंगे, और सजेशन हम क्या दे सकते हैं, हम सजेशन देंगे दैट एक्सपोजर, जी हाँ, उन्हें बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है जितना अच्छा एक्सपोजर चाहिए, एक्सपोजर टू inappropriate content and cyberbullying। सबसे बड़ा इशू तो यही है ना, साइबर क्राइम का, है ना। सो
भैया एक तो उन्हें अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल रहा और साथ ही साथ साइबर बुलिंग की घटनाएं घट रही है बहुत सारा। तो इस तरीके की चीजें हो रही है ना, साइबर बुलिंग से लेकर के और भी कई सारी चीजें देखने को मिल रहा है। फर्दर वर्जन द सिचुएशन, जी हाँ, इस सिचुएशन को और खराब कर रहा है ना, वर्जन द सिचुएशन। और ऐसे में बच्चों को सही गाइड भी तो नहीं मिल रहा है ना, स्कूल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, या कोई ना कोई ऐसा तो हो। तो इस विषय में हम यहाँ पे इस बारे में भी हम मेंशन कर सकते हैं दैट सच सिचुएशन पेरेंट्स एंड स्कूल मस्ट मॉनिटर, जी हाँ, उन्हें मॉनिटर करना चाहिए, मस्ट मॉनिटर देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को मॉनिटर करना चाहिए कि मेरा बच्चा कितने देर सोशल मीडिया पे है एक्चुअली। और नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत तो आएगा ही आएगा ना। तो इस तरीके से हमें जो है इस तरीके से उनको क्या करना है, उनको पूरी तरीके से मॉनिटर करना है कि वो कितने देर तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, है ना। सो मस्ट मॉनिटर and also try to bring the children's online activities and encourage constructive hobbies, and also try to introduce क्या ऑनलाइन एक्टिविटीज, बहुत सारे ऑनलाइन एक्टिविटीज है ना। तो बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस वाली चीजें हैं जो हम बच्चों को करा सकते हैं, ऑनलाइन अवेयर करा सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सो यहाँ पे देख लीजिए दैट देयर चिल्ड्रेन एंड आल्सो ट्राई टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन एक्टिविटीज। अब ये ऑनलाइन एक्टिविटीज के बहुत सारे फायदे हैं और इनसे क्या होगा, एंड एनकरेज, और हम जो है इनको क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और ये एनकरेजमेंट जो है ना शुड आल्सो एनकरेज एंड कंस्ट्रक्टिव हॉबीज, और इनके अंदर बच्चों के अंदर कंस्ट्रक्टिव हॉबीज डेवलप करेगा, है ना, जो तरीके से नए तरीके से वो सोचेंगे और चीजें करेंगे, है ना। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द गवर्नमेंट एंड स्कूल, द गवर्नमेंट लाइक अभी रिसेंटली यू कैन सी इन ऑस्ट्रेलिया, भैया 16 साल से नीचे के बच्चे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला ही नहीं सकते। सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप हैज बीन टेकन मेजरली बाय द whom, by the Australian government. So the government should also make or introduce क्या भैया, जब तक गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक और इंट्रोड्यूस टफ लॉ which can not only curtail the use of social media by youth though can also secure their brightest future। अब हम क्लोजिंग करेंगे, कंपलसरी क्लोजिंग है ना। देख लीजिए, जो आप क्लोजिंग नहीं करोगे तो आपके मार्क्स पूरे नहीं आने वाले हैं। सो यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, सेंडर्स नेम, है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो चलो क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। योर्स ट्रूली नेम नितिन, दैट्स इट। अब इसमें एक आध लाइन और आप ऐड कर सकते हो, और वो क्या था लास्ट में, therefore I request you to highlight the issue on the front page of your newspaper। आप कहोगे ना किससे, एडिटर से, therefore I request you to highlight this issue on front of your newspaper so that the concerned authority may bring into the notice and shall take suitable action। एंड फिर आप क्लोजिंग कर सकते हैं। चूंकि मैंने ऑलरेडी 3 पैराज में लिख दिए हैं, है ना, यहां देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। सो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। बहुत ही जल्दी मिलते हैं रिलेटेड टू जॉब पे। ऑल द बेस्ट।